उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जापान के दौरे पर हैं। वो यूपी में रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए MOU साइन कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने विभिन्न जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान गए हैं और समझौता ज्ञापन कर रहे हैं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री बदलकर आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। इस पूरे मामले को लेकर के तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, इंटरनेशनल मामले पर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अंतर्गत सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की है। और सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और MOU कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज का पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान उसका आदित्यपुरम ना नाम कर दें, कहीं आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की बात पे यकीन करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस देश की जनता ने भरोसा किया कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो कहानी ये चली है कि हथेली गरम पुलिस नरम, और इनके बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये लोगों की दूसरों के घर मकान बिल्डिंग गिराते हैं, लेकिन ये अपने ही लोगों से कब्जा भी जमीन करवाते हैं। कानपुर में सबसे बड़े लैंड माफिया तालाब पे कब्जा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। इसलिए कहूँगा, खाओ कचौड़ी और समोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में क्योटो और काशी बनाने की तुलना को लेकर के भी सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब कार्यकाल के अंतिम वर्ष में इस तरह के अध्ययन से क्या नई योजना बन पाएगी। बोले वैसे अब चला चली की बेला में अपने अंतिम वर्ष में कौन सा तो ये जापान का अध्ययन कर लेंगे और क्या ही योजना बनाएंगे। उन्होंने यात्रा को मनसुख पर्यटन बताते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री इसे स्वीकार करें तो कम से कम एक सच बोलने के लिए याद रखे जाएंगे। इसके साथ ही वनस्पति के विशेष अध्ययन को लेकर के भी व्यंग किया और पूछा कि क्या इसका लाभ सिर्फ व्यक्तिगत रहेगा या करीबी लोगों के साथ भी साझा होगा। वीडियो डेस्क कमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।